जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। साथ साथ पहले हम वो भी देखेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे पास्ट में, नियर पास्ट में आप दोनों की रिलेशनशिप कैसे था। अगर आप अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या तो लेस कम्युनिकेशन के अंदर है, तो उन लोगों के लिए आज की रीडिंग होने वाले हैं। ठीक है ना। आपकी जो पार्टनर है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके डार्क ट्रू इमोशन, डीपेस्ट इमोशन क्या है आपके लिए, इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है, एंड साथ साथ ये भी चेकआउट करेंगे उनके तरफ से नेक्स्ट एक्शन आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। इस रिलेशनशिप कौन सा वाला रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या कार्मिक सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो भी हम चेकआउट करेंगे। एंड पास्ट में, नियर पास्ट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इनसे क्या आपको महसूस होंगे पता है, इनसे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेंगे और आगे जाके अगर वो चीज़ आपके साथ थोड़ा बहुत मैच कर गए ना, तो आने वाले जो भी रीडिंग रहने वाले हैं, पार्टनर की फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगे। ऐसा ऑलवेज संभव बिल्कुल नहीं होता है कि 100% ही आपके साथ रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होता है, कोई जेंडर स्पेसिफाइड वीडियो नहीं है। ठीक है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना इनको क्लेम कीजिए आप। एंड 60% करे, 90% रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करे उतना इनको आप क्लेम कीजिए, बाकी का आप इधर ही ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर चाहिए तो आप ज़रूर पर्सनल रीडिंग लीजिए। उनमें आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर भी मिलेंगे, प्लस रेमेडीज़ भी मिलेंगे। ठीक है। रेमेडीज़ भी सुनने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी पर्सन की फीलिंग्स। पहले तो थोड़ा बहुत देख लेंगे कि आप दोनों की रिलेशनशिप नियर पास्ट में कैसा था, एंड देन देखेंगे कि उनके फीलिंग्स क्या है। ठीक है ना। जो लोग टैरो सीखना चाहते हो या एंजल रीडिंग सीखना चाहते हो या एंजल थेरेपी सीखना चाहते हो, रेकी सीखना चाहते हो, या तो आप लोग मनी रेकी सीखना चाहते हो, स्पेल सीखना चाहते हो, उन लोग मेरी जो भी ऊपर दिए हुए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग कोई सर्विस लेना चाहते हैं, स्पेल कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, वो भी ऊपर दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए कैंडल की ओर कंसंट्रेट कीजिए। उनकी नाम आप 3 बार, 5 बार, 7 बार ले लीजिए। खुद का नाम भी आप ले सकते हैं। उनकी फेस को एक बार विजुलाइज करें। अगर विजुलाइजेशन में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, जितना आप उनके नाम बोल सकते उतना अच्छा है। रीडिंग को ज़रूर आप क्लेम कीजिएगा और एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। विदाउट एनर्जी एक्सचेंज कुछ रेजोनेट नहीं करेंगे, मैं पहले से बता रही हूँ। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को बस लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऑलरेडी किया हो तो सिर्फ और सिर्फ आप लाइक कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में दोनों की नेम की जो इनिशियल है वो टाइप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी के साथ मेरी जो ये रीडिंग है बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, तो रेजोनेट होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्योंकि इधर देखिए कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है ना, तो बहुत लोग जोड़ते हैं कि इसके साथ जाके एनर्जी पिक करेंगे। अलग अलग सभी का स्टोरी होता है, लव स्टोरी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय हनुमान जी, जय बजरंग। आपकी पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा इमैच्योर दिखाई दे रही है। ये नियर पास्ट में भी वैसा ही बिहेव किया था। शुरू में जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो आपको बड़े मैच्योर पर्सन लगा था इनको। ठीक है। आपकी पर्सन लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अदर जेंडर भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर के लिए, एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो तो भी आपको मैं बोल रही हूँ, पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त इमैच्योर होते हुए दिखाई दे रही है आपके साथ। एंड नियर पास्ट में भी ये पर्सन इमैच्योर ही था। एक ऐसे डिसीजन लिया है, एक ऐसे बातचीत आपके साथ बता दिया है, आपको कर दिया है आपके सामने ऐसा चीज़ों के बारे में बात। तो ये पर्सन कोई मैच्योर पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर ये पर्सन देखिए, आपके पर्सन के एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपकी पर्सन जो है, अगर फीमेल भी है, फिर भी ये पर्सन के अंदर जो मैस्कुलिन जो एक एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा रूड, गुस्से में दिखाई दे रही है, बहुत गुस्से वालों में से है। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा होता है ना प्रैक्टिकल माइंडेड। ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल करने वाला। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा
प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है ये पर्सन फीमेल भी क्यों ना हो, फिर भी इनके अंदर मैस्कुलिन जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। और अगर आपकी पार्टनर जो मेल है तो मेल तो हाँ मैस्कुलिन एनर्जी तो रहेंगे ही, और ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन ऐसा ऑलवेज खुद को दिखाने के लिए कोशिश किया है नियर पास्ट में, जैसे कि ये पर्सन जस्टिस करना बहुत पसंद करते हैं। ये जस्टिस खुद के साथ भी करते हैं, दूसरों के साथ भी करते हैं, अन्याय बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। ये पर्सन खुद बहुत सही है, खुद बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन दूसरे की झूठ जो है वो बर्दाश्त भी नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन वैसे तो किसी का झूठ बर्दाश्त तो नहीं कर सकते, लेकिन खुद कितना भी झूठ बोल दे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरों का जो झूठ है वो ये पर्सन जैसे कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ों को या कोई सिचुएशन को या तो कोई पर्सन को या तो आपको ऐसे टाइप की मैनिपुलेशन ये पर्सन करेंगे ना, बहुत ही स्मूथली मैनिपुलेट कर देंगे कि फिर ना आपको कुछ अलग ही महसूस, उनके हिसाब से ही आप सोचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैनिपुलेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो जैसे है वैसा ही वो, सपोज़ किसी चीज़ को लेके उसने कुछ सोचा है तो सामने वाला इंसान के सामने वो चीज़ उसने उनको प्रूफ करने के लिए या तो वो चीज़ जो सोच रहे उनको ही कन्विंस कराने के लिए ये पर्सन जैसे कि ज़्यादा माहिर है। वो जैसे सोचते हो सामने वाला इंसान को वैसे ही कंट्रोल करके वैसे ही सोचने में ये पर्सन मजबूर कर देते हैं। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे कि आपको समझने के लिए सही लगे। इनको अभी इस वक्त बात करना आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये पर्सन को अभी बात करना अच्छा लग रहा है तो आपको कैसे भी करके ये बात करा के ही रहेंगे। ठीक है, कैसे भी करके करा के रहेंगे। सपोज़ इनको आप दोनों चल रहे हो, इनको लेफ़्ट जाने के लिए मन कर रहा है, लेकिन जाना है आपको राइट में, और राइट की रास्ता जो है वही सही है, लेकिन नहीं, ये पर्सन को अगर लेफ़्ट जाना है तो आपको कितना भी मजबूरी रहे या काम रहे वो राइट वाले रोड पे, फिर भी आपको लेफ़्ट में ही लेके जाएंगे। ठीक है, वो उनके हिसाब से आपको चलाने के लिए ऑलवेज कोशिश करेंगे और करते आए हैं, नियर पास्ट में किया है। ठीक है, आपकी जो पार्टनर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ये घूमेंगे फिरेंगे उड़ेंगे आसमान पे, इनको कोई रोके ना टोके ना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन नहीं लेना ही पसंद करेंगे। ठीक है, अगर ये पर्सन सपोज़ कॉल नहीं किया ना आपको पास्ट में, ठीक है, या तो आपको इग्नोर किया है, या तो बहुत समय से कॉल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है, या तो आपने कोई मैसेज किया था, कॉल किया था, उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला था, तो क्यों ये पर्सन आपको कॉल नहीं किया था उनका भी एक्सप्लेनेशन ये पर्सन नहीं देना पसंद करेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा इनके अंदर आप बोल सकते हो कि मैस्कुलिन एनर्जी है, इतना ज़्यादा रूडनेस मुझे नियर पास्ट में दिखाई दे रही है। हो सकता है शुरू में जब रिलेशनशिप आपके था, ये पर्सन जो था ना वो पूरा अपोजिट था, लेकिन नियर पास्ट में ये पर्सन की एनर्जी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रही है। ठीक है, बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनकी अलग टाइप का ये पर्सन ऑलवेज क्रिएट करना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, फॉल्स ईगो इनके अंदर कूट के भरा हुआ है कि जैसे कि इतना ज़्यादा ईगो दिखाएंगे ना, अगर सपोज़ उनको आपके साथ आपको कुछ एक्सप्रेस करने की मन भी कर रहा है ना, वो भी नहीं करेंगे। अगर हो सकता है कि उनका फेस लॉस हो जाए, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, हालांकि खुद की एक्सप्रेशन फीलिंग्स, ठीक है, वो एक्सप्रेस करना पार्टनर के सामने कोई बुरे बात नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते हैं। ये ऐसा करने से खुद को पावरलेस मानते हैं। ठीक है, पावरलेस मानते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि अगर मैं खुद से बहुत कुछ चीज़ें करूँ या खुद की जो फीलिंग्स मैं रखती हूँ, सपोज़ कोई चीज़ सपोज़ उनको करने की मन कर रहा है, या तो अगर आप दोनों ऑलरेडी अनमैरिड है तो अगर उनको मैरिज करने के लिए भी मन कर रहा है ना, तो ये पर्सन पहले नहीं बोलेंगे, वो ऐसा बिहेव करेंगे कि आपके मुंह से वो बुलवाएंगे। ठीक है, हालांकि इधर आप लोगों में से 80% नहीं 70% लोग अनमैरिड, दोनों ही अनमैरिड दिखाई दे रही है। बाकी का मुझे ये दिखाई दे रही है या तो आप मैरिड हो
आपकी पार्टनर जो है अनमैरिड है, या तो दोनों ही मैरिड हो, या तो आप कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा एनर्जी मुझे तो इधर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जो लोगों की पार्टनर ऑलरेडी मैरिड नहीं है, या तो दोनों ही अनमैरिड है, तो हो सकता है ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी पर्सन है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे और भी गाइड कीजिए। ये आपकी जो पार्टनर है ना, इनके लाइफ में मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ये पार्टनर की लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत आते हैं। इनकी ये सब ईगो के वजह से, इनकी जो घमंड के वजह से, इनकी जो भी चीज़ है ना, इनके वजह से इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी आता है, रिलेशनशिप में स्पेशली। क्योंकि जो भी ईगो है, जो भी मस्कुलिन एनर्जी का जो भी बर्ताव है, रूडनेस है, ये दूसरे किसी के साथ नहीं दिखाते उतना ज़्यादा जितना आपके साथ ये पर्सन दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि इधर ट्विन फ्लेम एनर्जी का एनर्जी अभी तक मुझे दिखाई दे रही है, मैं बाद में जाके और भी गहराई में देखूंगी तो पता चल जाएंगे। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अगर है, अगर ऑलरेडी आपको पता है, तो क्या होता है ना, जो डिवाइन फेमिनाइन होता है, जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन के सामने बहुत ईगो दिखाते हैं, रूड, जैसे एक रूडनेस दिखाते हैं, जैसे जैसे ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाते हैं ना, जो कि वो दूसरे किसी के साथ नहीं दिखाते, लेकिन उनके साथ ही दिखाएंगे, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, ठीक है। तो ऐसा है इनके लाइफ में, इनकी ये सब चीज़ों के वजह से इनके जो रिलेशनशिप रहा है पास्ट में भी अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ही होते हैं, कभी स्मूथ चला नहीं है, ठीक है। और जो भी चीज़ इनको मिला है, जो भी चीज़ उनको मिलते रहते हैं रिलेशनशिप से, वो भी बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं उनको, उनके तरफ, उनके हिसाब से। वैसे तो उनको देखिए, आप तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उनकी जो हाई एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो भी चाहते हैं ना, उनकी जो हाई एक्सपेक्टेशन मीन्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पार्टनर ऑलवेज मेरे सामने झुक के रहे, मुझे ऑलवेज प्यार करे, मैं उनको गाली दूँ, कुछ भी दूँ, वो मुझे जी हजूरी करते रहे, पैर पड़ते रहे, ठीक है। ये सब चीज़ें चाहते हैं। तो ऐसे अगर कोई लोग चाहते हैं, ऐसा चीज़ें चाहते हैं ना, वो चीज़ को, वो पर्सन को वो चीज़ मिलते मिलते चाहे हो सकता है उनको नेक्स्ट जन्म लेना पड़े, क्योंकि कोई आजकल का लाइफ भाई ऐसा नहीं करते, 1-2 दिन करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए तो स्ट्रगल ही हुआ ना। तो ऐसा है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे और भी गाइड कीजिए। अभी देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। इधर ज़ोडिएक साइन मुझे इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, सजिटेरियस की एनर्जी है। आप की पार्टनर की सन मून राइजिंग में हो सकता है, या तो आपका भी एनर्जी हो सकता है। इनिशियल की अगर मैं बात करूँ, आपका या तो आपके पार्टनर का हो सकता है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि इधर आर की एनर्जी है, ए की एनर्जी है, बी की एनर्जी है, एस की एनर्जी, एस की एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई दे रही, सी की एनर्जी है, ए की एनर्जी है, डी है, जी है, आर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आई की एनर्जी है, एम की एनर्जी है, पी की एनर्जी है, टी की एनर्जी है एंड पी की एनर्जी है, ठीक है। ये आपकी या तो आपके पार्टनर की इनिशियल हो सकते हैं। और देखेंगे अभी आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं उनके मन में आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर मेरी इस वीडियो को देख रही है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है इनके लिए। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, अभी तक नहीं किया है तो जो भी रीडिंग चल रहा है उनको लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर की ध्यान कीजिए। आपकी पर्सन की इस वक्त जो फीलिंग्स है, पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि इधर 3 एनर्जी दिखाई दे रही है, 3 एनर्जी, ठीक है, 3 एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि इधर दिखाता है कि यस थर्ड पार्टी है। आप लोगों में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है कि यस थर्ड पार्टी है दोनों के बीच में, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, ये जो थर्ड पार्टी है, आप लोगों में से 90% लोगों की लाइफ में पार्टनर ऑलरेडी या तो किसी जगह ऑलरेडी कमिटेड है, अगर दोनों अनमैरिड भी है फिर भी ये किसी दूसरी जगह जुड़ गया है, ठीक है। और बाकी के लिए तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऑलरेडी आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की एनर्जी है डियर।
जो थर्ड पार्टी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। जो लोग अनमैरिड हो, दोनों आप दोनों में से जो दोनों ही अगर अनमैरिड हो, ये पर्सन किसी और जगह जाके जुड़ गया है, साथ साथ इनकी जो इर्द गिर्द में जो इनकी जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से ये भी थर्ड पार्टी का ही काम कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी का ही काम कर रहा है। क्योंकि वो ऐसे उनको इन्फ्लुएंस कर, क्योंकि इधर भाई देखो इन्फ्लुएंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। वो ऐसे दिखाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं 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 ये सही नहीं था, वो जैसे आपके बारे में बोलते हैं वो सही नहीं था, उनके ये गलती था, वो गलती किया था, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, देख वो इसलिए ऐसा किया था, ये सब चीज़ें उनको समझाते रहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही नेगेटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। इसीलिए ना आपकी जो पर्सन जो है उनकी इमोशंस जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते हुए दिखाई दे रही है। टैरो की जो एनर्जी है, टैरो की एनर्जी के हिसाब से इधर मून की एनर्जी दिखाई दे रही है। मून की एनर्जी यही दिखाता है कि मून कार्ड की तब मून की एनर्जी दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में कोई है, और जो है आप दोनों के बीच में एक दूरियां बना के रखा है, सेपरेट करके रखा है दोनों के, और दोनों के बीच में ना एक जैसे कि स्क्रैच डाल दिया है, ठीक है, जैसे कि आपको इस तरफ कर दिया है, उनको बिल्कुल भी उस तरफ करके रखा है, ठीक है। और ये भी दिखाता है ये जो सिचुएशन है, जैसे मून जो होता है ग्रहण की समय है, जो द मून की कार्ड जो है ग्रहण की समय है। ग्रहण जो है ज़्यादा दिन नहीं रहता है, ज़्यादा समय नहीं रहता है, ज़्यादा दिन तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा समय नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आए हैं, ये सिचुएशन टेम्पररी है, ये सिचुएशन से आप बाहर ज़रूर हो सकते हो, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक है, ठीक है, इसलिए ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करके रखा है, आपकी जो पार्टनर की दिल और दिमाग बिल्कुल भी घुमा के रखा है, ठीक है। ये जो कार्मिक थर्ड पार्टी है ये रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है तो आपको रेमेडी करना पड़े, या तो ये भी हो सकता है कि ये ऑटोमेटिक निकल जाए, ठीक है, लेकिन रिलीज़ तो होंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेंगे। अगर विदाउट रेमेडी अगर वेट करेंगे कब तक रिलीज़ होंगे तब जाके मैं एंट्री लूँगी, वैसा नहीं है। रिलीज़ होने के लिए समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्मिक जब कोई चीज़ चलते हैं, कार्मिक जब समय चलता है उनका कोई लिमिट नहीं होता है, वो बहुत दिनों के लिए भी चल सकता है, वो कुछ दिनों के लिए भी चल सकता है, वो तो आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेंगे कितना दिन में ये भागेंगे, कितना दिन में ये जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे और भी गाइड करें, इनकी एनर्जी इमोशंस फाइनली क्या है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी तो है तो समझ गए, यूनिवर्स मुझे और भी गाइड करे। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, नो कॉन्टैक्ट ही दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन हो भी तो ना के बराबर है, उनको कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहता है कि देखिए कि वो नहीं चाहता है कि आप उनके बारे में ज़्यादा होता है ना कि गलत सोचें भले ही ये गलत करे, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप उनको गलत समझो, क्योंकि इनकी एक गलत फहमी दिखाई दे रही है कि ये सही है, लेकिन आप ही उनको खामखा गलत सोच रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन खुद को डिफाइन, जैसे होता है ना कि जैसे कि डिफेंसिव मूड में दिखाई दे रही है, जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रही है, नहीं इसने जो भी चीज़ें किया है, जो भी चीज़ें कर रहा है वो सही कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो कहीं ना कहीं से उसने सही किया है। अगर गलत भी किया है वो आपको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं भाई आपने ये किया था करके मैंने वो किया था, नहीं नहीं मेरी करने का ये मतलब नहीं था, मैंने इस वजह से किया था, ठीक है। सॉरी फील बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है, इस वक्त तो ऐसा ही दिखाई दे रही है भाई, सॉरी फील नहीं कर रहा है। आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है, ये पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये कुछ और समझ रहा है आपको, आप कुछ और समझ रहे हो। और मज़े की बात ये है, उनको ऐसा लगता है कि आप जब उनके साथ रिलेशनशिप में थे या जब कांटेक्ट में थे, आप किसी दूसरे के साथ बात करते थे, आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी था, ठीक है, जिनके साथ आपकी मन की बातें आप शेयर करते थे, ठीक है। आप भले ही इस चीज़ों को हाइड किया है, लेकिन उनको ऐसा लगते हैं, ठीक है, इसलिए आप आराम से रहते थे, आप उतना ज़्यादा हर कुछ चीज़ों में रिएक्ट तो करते थे, लेकिन फिर से आप फॉरगिव कर देते थे। देखिए कितना बड़ा गलत फहमी है, फॉरगिव कर देते थे, आप उनको प्यार करते हो इस वजह से, है ना, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरी जगह कोई और
भर रहा है आके। तो ऐसा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हो उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो सोच रहे हो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनके साथ बिट्रे किया है कहीं ना कहीं, इसलिए वो पर्सन थर्ड पार्टी क्रिएट किया है। बहुत बहुत इधर डार्क चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। इधर मिसअंडरस्टैंडिंग, भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दोस्त के वजह से, और आपके दोस्त, आपका भी कोई दोस्त हो सकता है उनके वजह से भी क्रिएट किया हो, या तो उनका कान भरा है या तो उनकी दोस्त में से कोई हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल जो भी एनर्जी है इधर तो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे और भी गाइड कीजिए। पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन है यार, फीलिंग्स भी बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टबन है, इगोइस्टिक है, रूड है, बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे और भी गाइड कीजिए। यूनिवर्स मुझे और भी गाइड कीजिए। पहले आप दोनों को ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग काटने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज नहीं तो डिफेंडिंग मूड में ही रहेंगे, खुद को जस्टिफाई ही करेंगे आपके बारे में। ये इनका ख्याल तो आते हैं दिमाग में, ठीक है, लेकिन ये खुद से बातचीत में नहीं आएंगे आपके साथ। ऐसा ही वो ज़िद पे अड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दिखाई दे रही है, ज़िद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यस, इधर ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रही है डियर, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। या आपकी डिवाइन फेमिनिन या तो डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप डील कर रहे हो, जिनके वजह से ही ये सब चीज़ें इतना प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जितना समय आप इनर वर्क नहीं करोगे ये चीज़ हील नहीं होंगे। आप अगर आप चाहोगे सामने जाके लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ये उनको समझाने की कोशिश करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाले। विदाउट इनर वर्क नथिंग विल हैपन, ओके। नेक्स्ट एक्शन मुझे बता दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। देखिए आप दोनों में उनकी जो नेक्स्ट एक्शन है उनमें मैं बात करूँ, आप दोनों में इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे ना, इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे कि कभी कभी डिस्टेंस भी कोई पर्सन, कोई स्टबन पर्सन को बौखला देता है ना। तो ऐसा ही है, डिस्टेंस के वजह से ये पर्सन की मन में, इनके ख्यालों में कुछ ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में ऐसे चीज़ें क्रिएट करेंगे ना, ये पर्सन धीरे धीरे आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस होने की वजह से उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आएंगे कि क्यों अभी उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। हालांकि ये पर्सन कुछ भी करे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई आए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि आप उनके लिए रोए, आप उनके पीछे चेस करे ऑलवेज, ठीक है। जब ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे ना तो ये पर्सन कहीं ना कहीं से भावुक हो जाएंगे आपके लिए। एफेक्शन एक क्रिएट होंगे उनकी इमोशन में, ठीक है। तब ये पर्सन के मन में थोड़ा बहुत टीम वर्क करने की ख्याल आ सकता है। टीम वर्क मीन्स देखिए, जैसे कि वो सोचेंगे अगर मैं कुछ चीज़ें करूँगी तो आपको भी वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आप कुछ चीज़ें चाहोगे, अब मैं उस चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, ठीक है, ठीक है। टीम वर्क करके अच्छे से आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे और भी गाइड करे। ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ आप जिधर जॉब करते हो या तो आप बिज़नेस जिधर है, काम के जगह मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों में से 50% लोगों की काम के जगह ये पर्सन के साथ आप मिला है। आपकी सेम ऑफिस में हो सकता है, या तो आप सेम कॉलेज में पढ़ाई किया है, सेम या तो सेम स्कूल में था, क्योंकि जाने पहचानी बहुत दिनों का दिखाई दे रही है, ठीक है। आप एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते थे, ठीक है। और देखिए सोशल मीडिया से भी बहुत लोग मिले हैं आपकी पार्टनर को, ठीक है। इधर मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन 50% लोगों की, 50 नहीं 60% लोगों की काम की जगह मिला है, ऐसा दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। एंड आप लोगों में से ये दिखाई देते हैं कि बहुत लोगों की दिखाई देते हैं कि ये पर्सन, जैसे पास्ट की मैं फिर से बात करना चाहूँगी क्योंकि इधर दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि ये पर्सन ना चुपचाप आपकी लाइफ से निकल गया था। आपको वही चीज़ समझ में नहीं आया था कि अरे भाई ये लाइफ से कैसे चला गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप तो वही सोच के पागल हो गया था कि ये पर्सन अचानक से क्यों ऐसे करके क्यों चला गया, ठीक है। ये चुपचाप धीरे, जैसे होता है ना
चोर की तरह निकल गया था, ठीक है। वही चीज़ ये पर्सन सोचते हुए आपके लाइफ में वैसे फिर से चोर की तरह ही एंट्री करेंगे, चुपचाप फिर से ऐसे अचानक से आपके साथ लाइफ में एंट्री करेंगे ना, फिर आप चौंक जाओगे, अरे भाई फिर से आ गया ये पर्सन, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि पर्सन जो है माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, मैनिपुलेटिव पर्सन है, ये सब चीज़ें हैं। फिर से जुड़ना तो चाहेंगे एंड क्लियर, फिर भी जब आपके साथ जुड़ेंगे ना, फिर भी आप ये पर्सन आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि इसने क्यों ऐसा किया था या अभी ये पर्सन आपके साथ क्यों जुड़ा है। मन की बात मेरी बोलने का यही मतलब है, मन की बात ये पर्सन एक पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ उनका ईगो, ठीक है। मिस करेंगे आपको आने वाले समय में, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको ही मैनिफेस्ट करेंगे। फिर से एक बहुत अच्छा खूबसूरत एनर्जी दिखाई दे रही। ये पर्सन अभी जैसे आप उनको लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे और ऐसा चाहेंगे कि आप ही उनको कॉल करो, आप ही उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। खुद से कांटेक्ट करना या बातचीत करना ये पहले शुरू में नहीं चाहेंगे, ठीक है। वो चाहेंगे कि आप ही उनकी लाइफ में, ऐसे करके आपको मैनिफेस्ट करेंगे कि आप उनके लाइफ में आओ, आप बातचीत करो, फिर से आप थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह करो तो ये पर्सन हाँ बोल दे आपको, ऐसा वाला एनर्जी है। अगर आप भाई देखो ऐसा नहीं बोलोगे तो खुद ही वो पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अचानक से कॉल मैसेजेस आएंगे, ठीक है। ये ऐसा है कॉम्प्लिकेट भाई, कौन से लड़के या लड़की से आप लोग डील कर रहे हो भगवान जाने, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए यही तक था आज की हमारी रीडिंग। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो ऊपर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और कैसी लगी आपको रीडिंग वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम।